My energy is next level, so then you better be careful. I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हाय एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जो कि 3 से 4 साल का होने वाला है। एक्चुअल में 3 साल है, ठीक है। मतलब 3 से 4 साल बोल रहे क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो जो कि मतलब 3 से 4 साल का होगा, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी सेशन के अंदर हम लोग कई सारा टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो नेटवर्किंग टॉपिक के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं उसका नाम है नेटवर्क। अब नेटवर्क के अंदर भी हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। इट मींस नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं और आज वो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो आज हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में। ये वीडियो नंबर 21 है। इससे पहले वीडियो नंबर 20 अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग P2P के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। उसी में से उसका एक दूसरा पार्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर दिख रहा होगा। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं आने वाले सेशन में। मेन टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ये तो मेन टॉपिक चल ही रहा है वैसे, ठीक है। यहीं से तो मेन टॉपिक शुरू हुआ है, पेयर टू पेयर नेटवर्क से। तो मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। इसको डाउनलोड करना, इसके ऊपर कैसे काम करना, ये पूरा का पूरा आपको हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसको ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर कैटेगराइज्ड किया गया। तो बात करते हैं अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये तो पता ही होगा आपको कि इसको आर्किटेक्चर के ऊपर बांटा गया। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब आते हैं क्लाइंट सर्वर के ऊपर। कह रहा है द टर्म क्लाइंट सर्वर कंसिस्ट टू वर्ड क्लाइंट एंड सर्वर। जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है क्लाइंट सर्वर नाम का एक नेटवर्क, ठीक है, जो आर्किटेक्चर के ऊपर कैटेगराइज्ड किया गया, वो 2 वर्ड को कंसिस्ट कर रहा है। पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट का मतलब क्या है, सर्वर का मतलब क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो क्लाइंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्लाइंट क्या है। क्लाइंट इज अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट अ सर्विस और अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। कहने का मतलब क्या है, क्लाइंट जो है एक तरह का डिवाइस है या प्रोग्राम आप समझिए, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो क्लाइंट जो है क्या है, एक तरह का डिवाइस समझिए उसको या प्रोग्राम समझिए, जो रिक्वेस्ट करता है अपने सर्विस को। कहां पे, तो सर्वर के ऊपर। उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। मतलब अपने सर्विस को फुलफिल करने के लिए अगर आप सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या होंगे, क्लाइंट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। मतलब सर्वर के बारे में अब जानते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर इज अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अ सर्विस और अ रिसोर्स टू द क्लाइंट। मतलब ये एक तरह का डिवाइस और प्रोग्राम है, ये भी एक तरह का डिवाइस और प्रोग्राम समझिए आप, जो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है सर्विस, किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि क्या चीज, तो सर्विस रिक्वेस्ट करता है कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है। और सर्वर क्या करता है, आपको वो चीज प्रोवाइड करता है कि ठीक है ये चीज तुमको मिल गया, ये चीज हम तुमको दे रहे हैं, लो, ठीक है। मतलब ये आपको प्रोवाइड करता है सर्विस। सर्वर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, और क्लाइंट क्या करेगा, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको कितना क्लियर हो रहा होगा। अगर सिंपल अगर हम लैंग्वेज में समझाएं तो अगर आप दुकान में जाते हैं तो आप क्लाइंट है उस दुकानदार का, और दुकान क्या है वहां पे, दुकान जो है सर्वर है, ठीक है। जहां से आप सामान लाते हो कोई भी चीज, तो दुकान एक सर्वर है जहां से आपका नीड फुलफिल होता है, आपका जरूरत फुलफिल होता है। और उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए आप जिस जगह पे जाते हो और जहां से वो सामान लाते हो, तो वो जगह क्या हो गया, सर्वर, और आप क्या हो गए, क्लाइंट, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर, क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड मेनी बेनिफिट लाइक सेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि क्लाइंट सर्वर जो है कई सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे सेंट्रलाइजेशन हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और भी बहुत सारा बेनिफिट क्लाइंट सर्वर से हम लोग को होता है। क्लाइंट सर्वर जो एक आर्किटेक्चर का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब इसको स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क के ऊपर इसको कैटेगराइज्ड किया गया है। तो ये जो है कई सारे बेनिफिट को प्रोवाइड करता है, जिसमें से सेंट्रलाइजेशन है, उसके साथ साथ स्केलेबिलिटी है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, और भी बहुत सारा हो सकता है। अब ये डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ठीक है। इसमें भी अगर ये डिफरेंट तरह का होगा तो डिपेंड करता है इसके कुछ कंडीशन के ऊपर, तो वो कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कई तरीका का होता है, बट इट इज डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर इन अ नेटवर्क, कि टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट नेटवर्क में कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड, जो सर्विस है किस तरह का प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, सर्वर के थ्रू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर क्लाइंट किस तरह के सर्विस को चाहता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द कम्युनिकेशन वे, ठीक है, जो क्लाइंट जो चीज चाहता है उसको देने का मेथड क्या है, वो जो क्लाइंट को आप किसी भी चीज का कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो मेथड क्या है। जैसे अब आप गूगल पे जाकर सर्च मारोगे, ठीक है, कोई भी चीज, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे सर्च करोगे, उसके बाद टॉर ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर, और भी कई सारा ब्राउजर है, इसके ऊपर सर्च करोगे, तो वो सर्वर अलग अलग हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि मेथड अलग अलग है ना, आप कोई और सर्च इंजन पे जाकर के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो वही चीज यहां पे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन क्या होगा, तो कम्युनिकेशन वे के भी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन से वे से जाना चाहते हो, कौन से वे से कौन से सर्विस को लेना चाहते हो, ठीक है। तो सर्विस के भी ऊपर, कम्युनिकेशन के भी ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंट सर्वर। अब इसका जो डिफरेंट टाइप हम आपको बोले हैं उसको देख लेते हैं, कि इसका कई सारा डिफरेंट टाइप होता है, जो नंबर ऑफ क्लाइंट एंड काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड और कम्युनिकेशन वे पे डिपेंड करता है। तो इसका कौन कौन सा टाइप होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 1-to-1 होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, वन क्लाइंट कम्युनिकेट विथ वन सर्वर, फॉर एग्जाम्पल ईमेल। कहने का मतलब क्या है, 1-to-1 सबसे पहला इसका टाइप है, ठीक है, 1-to-1 क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब 1-to-1 क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, तो इस नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, वन क्लाइंट कम्युनिकेट विथ वन पर्सन। दिस इज वेन, यह कब होगा, जब आपका एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा, बात करते रहेगा, तब होगा, ठीक है। when one client communicate with the one server, then we can say that 1-to-1 client server are happened, ठीक है। जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा वन सर्वर से, ठीक है, मतलब वन क्लाइंट कम्युनिकेट विथ वन सर्वर, तो उसको क्या बोलेंगे, 1-to-1 क्लाइंट सर्वर बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ईमेल हो जाएगा। अब 1-to-many के ऊपर आते हैं, ठीक है, 1-to-many client server, this is when one client communicate with multiple server, फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर। कहने का मतलब क्या है, यह कब होगा, जब वन क्लाइंट मतलब एक सिंगल क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा, किससे, मल्टीपल सर्वर से, ठीक है, कई सारे सर्वर से अगर एक सिंगल क्लाइंट अगर कम्युनिकेट करता है, वन कम्युनिकेट विथ मल्टीपल सर्वर, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, 1-to-many क्लाइंट सर्वर इज हैपेंड, ठीक है, वहां पे 1-to-many क्लाइंट सर्वर होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे वेब ब्राउजर लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर भी ब्राउजर भी सही है, ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर आ सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है, वो भी ठीक है। अब मेनी टू वन, दिस इज व्हेन मल्टीपल क्लाइंट कम्युनिकेट व्हेन द वन सर्वर, फॉर एग्जांपल चैट ग्रुप। कहने का मतलब क्या है, मेनी टू वन मतलब बहुत सारा क्लाइंट से अगर कम्युनिकेट हो कोई एक सर्वर के ऊपर, ठीक है, अगर बहुत सारा क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है किसी एक सर्वर से, तो वहां पे कौन सा नेटवर्क हैपेंड होगा, वहां पे कौन सा नेटवर्क होगा, तो मेनी टू वन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे चैट ग्रुप हो गया, जो बात वगैरह करते हैं, चैट करते हैं, वो हो गया। अब मेनी टू मेनी के और आते हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दिस इज व्हेन मल्टीपल क्लाइंट कम्युनिकेट विथ मल्टीपल सर्वर, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग, डिपेंडिंग ऑन द गेम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन।
कहने का मतलब है ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हो सकता है मेनी टू मेनी। अब मेनी टू मेनी क्या है? तो मेनी टू मेनी क्लाइंट सर्वर एक तरह का नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल क्लाइंट कम्युनिकेट विद मल्टीपल सर्वर। इसमें मल्टीपल क्लाइंट जो होता है कम्युनिकेट करता है मल्टीपल सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग। अब इसका एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग हो जाएगा। कई सारा क्लाइंट होता है जो क्या करता है कई सारे सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। अब वहां पे डिपेंड करता है ऑनलाइन गेमिंग में कि कौन सा गेम होगा। हर गेम नहीं हो सकता है ऑनलाइन गेम में भी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द गेम डिजाइन, डिपेंड करता है गेम के डिजाइन के ऊपर, उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। सब गेम नहीं हो सकता है जो ऑनलाइन गेम होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो गेम जो होगा किस तरीका का होगा, ठीक है। अगर पबजी का बात करें तो पबजी भी जो है वो क्या होता है कि हाइब्रिड के ऊपर काम करता है, ठीक है। वो हाइब्रिड P2P और क्लाइंट सर्वर दोनों को मिलाकर के काम करेगा, ठीक है। मतलब उसमें जो मतलब नेटवर्क यूज होता है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर बात करें तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर यूज करता है वो, है ना। पबजी गेम हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। चलिए अब एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं अभी तक क्या क्या बताए, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या बताए हैं। क्लाइंट सर्वर में दो टर्म आता है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट कौन हुआ? जिसको सर्विस चाहिए, जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस के लिए सर्वर को, वो हुआ क्लाइंट। और जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है वो हुआ सर्वर, ठीक है। चलिए इट प्रोवाइड, ये बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है जैसे सेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो होता है कई सारा इसका टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, कई सारे टाइप होते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क का। तो वो भी टाइप जो होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर इन नेटवर्क। नेटवर्क में जो क्लाइंट सर्वर का नंबर है, जो उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक है, उसका क्या स्टेटस है। ट्रैफिक का मतलब वही, क्लाइंट ज्यादा क्लाइंट हो जाता है उसको मोर ट्रैफिक, अगर क्लाइंट कम है उसको लेस ट्रैफिक बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक का मतलब समझिए भीड़, है ना, जहां पे ज्यादा यूजर एक ही साथ आ गया। तो डिपेंड करता है उसके भी ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ क्लाइंट के भी ऊपर डिपेंड करता है, यही चीज है। अब क्या बोल रहे, काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, वही बता दिए। कम्युनिकेशन वे के भी ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका तीन टाइप होता है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। वन टू वन में बता दिए, वन क्लाइंट कम्युनिकेट विथ वन सर्वर, एक क्लाइंट एक ही सर्वर से बात करेगा वन टू वन में। वन टू मेनी क्लाइंट सर्वर में वन क्लाइंट होगा लेकिन मेनी सर्वर होगा, मतलब मल्टीपल सर्वर होगा, ठीक है। अब मेनी टू वन में मेनी क्लाइंट होगा लेकिन सिंगल सर्वर होगा, मतलब वन सर्वर होगा। अब मेनी टू मेनी में मल्टीपल क्लाइंट विथ मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट के साथ मल्टीपल सर्वर का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हो गया। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, इसके डायग्राम के ऊपर। क्लाइंट सर्वर एक छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए इसको थोड़ा सा बढ़िया समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पूरे के पूरे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के डायग्राम के ऊपर। आपको अपने स्क्रीन के ऊपर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का डायग्राम दिख रहा होगा। अब आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें इसके डायग्राम का, ठीक है, ये एक्चुअली आर्किटेक्चर जो है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर कैटेगराइज किया गया है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसके लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा होगा आपको, ये आपको रिस्पॉन्स दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, ठीक। तो ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट कर क्या रहा है एक्चुअली। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना, ठीक है, ऐसा समझिए। सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप जितना भी देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, चाहे वो ये क्लाइंट 1 हो, क्लाइंट 2 हो या फिर क्लाइंट 3 हो, ऐसे समझिए कि ये अलग अलग कोई ना कोई क्लाइंट है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्लाइंट जो है, जितना भी क्लाइंट आप देख रहे हैं, यूजर जो देख रहे हैं, इसको क्लाइंट भी बोलेंगे, यूजर भी बोलेंगे, कोई भी चीज आप बोलिए, ये सब क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा आपको, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, सर्वर को। क्या चीज के लिए, इसको जिस चीज का जरूरी होगा, जिस चीज का नीड होगा, उस चीज के बारे में जानने के लिए ये इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि हमेशा जितना भी क्लाइंट होता है वो क्या करेगा, सर्वर में रिक्वेस्ट करेगा अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने जरूरत को फुलफिल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारे नीड के जरूरत को फुलफिल करने के लिए अगर हम सर्वर को किसी चीज का रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्वर जो है उधर से रिस्पॉन्स करेगा। ये येलो कलर का आपको लाइन दिख रहा होगा रिस्पॉन्स का, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। हम जो चीज मांगते हैं, जो हमको जरूरत है, उसके बदले में वो क्या करेगा, उधर से उसका जवाब देगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, सर्वर। अब ये सर्वर जो है कनेक्ट किया हुआ रहता है कोई ना कोई क्लाइंट से, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अभी तक। अब यहाँ पे आप एक डेटाबेस देख रहे हैं, ठीक है,
डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस जो है वो डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा। आप जो भी चीज सर्वर के ऊपर करेंगे, जितना भी चीज आप कोई भी चीज सर्च मारिएगा, कोई भी चीज ए टू जेड, वो सब का सब सर्वर में स्टोर हो जाएगा, भले ही वो आपके डिवाइस से डिलीट हो जाए। ये जितना भी आपके डिवाइस दिख रहा है यहाँ पे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे टैब हो, कुछ भी हो, जो भी आप इंटरनेट पे सर्च किए, इसका मतलब वो अमर हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, वो डिलीट नहीं किया जा सकता है ऑल टाइम के लिए, पूरे समय के लिए। डिलीट फॉर एवर काम होता ही नहीं इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीका से उसका बैकअप ले ही लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक डेटा बेस में होता है, जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप काम करते हो इंटरनेट के ऊपर, सबका सब। ठीक है, तो लेकिन आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा आप अब करना चाहे तो, लेकिन सर्वर के ऊपर से नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, सर्वर के ऊपर हमेशा रहता है। सर्वर के ऊपर से वही डिलीट कर सकता है मतलब जिसको खुद अथॉरिटी हो। ठीक है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हो सकता है, अदरवाइज और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, अनऑथोराइज पर्सन भी हो सकता है, हैकर वगैरह हो सकता है। ठीक है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन यहां तक नॉर्मल हैकर का पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो प्रोफेशनल होगा वही पहुंच सकता है डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस डिपेंड करता है कौन सा है, अब सेंट्रल डेटाबेस है या फिर लोकल डेटाबेस है, ये भी डिपेंड करता है। अब ये सेंट्रल डेटाबेस के अंदर आ जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो तो वो डायरेक्ट सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होता है। एक्चुअली वो बहुत सारा पाथ से होते हुए भी जाता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे, जब बताएंगे ना सिस्को पैकेट, तो उस पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नंबर 20 था, ये वीडियो नंबर 21 है, इससे पहले 20 था वीडियो नंबर 20 में हम पूरा का पूरा क्लियर कर दिए थे कि कैसे जो है हम लोग P2P नेटवर्क का काम करते हैं, मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क का काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लाइंट सर्वर पूरा का पूरा क्लियर कर दिए वीडियो नंबर 21 में। अगला वीडियो जो होगा 22, वीडियो नंबर 22 में हम लोग देखेंगे राउटर के बारे में। ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइस वगैरह के बारे में देखेंगे पहले, क्योंकि जरूरी है, ट्रांसमिशन बताने से पहले कनेक्टिंग डिवाइस बताना जरूरी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक्चुअली में कैसे काम करता है, डायग्राम के भी थ्रू एज वेल एज थ्योरी के भी थ्रू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर वीलैन जो हम बताए थे कि वीलैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि वीलैन एक्चुअली में क्या होता है, बस इतना ही बताएं कि वीलैन होता क्या है। ठीक है, तो और उसका डायग्राम के भी थ्रू बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 22 में, ये वीडियो नंबर 21 था। ठीक है, वीडियो नंबर 22 में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वीलैन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर एक मतलब था, वीलैन नहीं बताए थे, है ना, उसके बारे में बता देंगे। हम बोले थे कि वीलैन को हम डिटेल में बताएंगे पूरा का पूरा। तो डिटेल में कब बताएंगे, जब आईपी एड्रेस बता देंगे, तब आईपी एड्रेस वगैरह क्लियर कर देंगे तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि वीलैन एक्चुअली में कैसे काम करता है, उतना ही हम बताएंगे आने वाले वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 22 में। ठीक है, ये वीडियो नंबर 21 था। आई होप कि आपको आज पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीलैन के साथ, तब तक यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो वीडियो को यहीं पे आप टर्मिनेट करते हैं।